करो, ट्राई करो। तो k:1 रेशियो में बांटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। k:1, m का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं k के टर्म्स में। क्या आएगा? 6 इंटू k डायगनली प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड k प्लस 1 कॉमा 5 इंटू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? m का, k की टर्म्स में। क्लियर है? अब क्या m पॉइंट am के ऊपर लाई कर रहा है? कर रहा है। m पॉइंट am के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या करेगा उसको वो? समझ आ रही बात? m lies on am, तो इक्वेशन ऑफ am को सेटिस्फाई करा दो। यानी 3 इंटू वाई, वाई कितना है? 5k-1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स कौन है? 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करो, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू 5/8 आएगी, सिंप्लीफाई करोगे 5/8 आएगी, वो आपका फाइनली आंसर आ गया। यानी 5:8 रेशियो वो बांट रहा है, ये आपको प्रूव करना है। हाँ बेटा, समझ में आ गया? 100% क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, फिर लाइन की इक्वेशन निकाली, इंटरवल डिवीजन का फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकाला, उस कोऑर्डिनेट को जो लाइन की इक्वेशन निकाली उसमें सब्स्टिट्यूट किया, वहां से के आया, तब जाकर अपना आंसर। क्लियर है? देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच passes through the origin, find the equation of a line which passes through the origin and trisects, trisect, trisects the intercepts of the line, trisects the intercept of the line, trisects the intercept of the line 3x plus 4y equal to 12, trisects the intercept of the line 3x plus 4y equal to 12 between the axes, between the axes। क्या मतलब हो इसका? हमसे कहा गया एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और वो ओरिजिन से जो लाइन पास कर रही है वो ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना, वो ट्राइसेक्ट कर रही है। इस लाइन ने इस लाइन के इंटरसेप्ट को जो उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनाया, इस बात का मतलब क्या है?
ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करना चाहूंगा, पहले मैं y को 0 करूंगा, तो x आ रहा है 4, ये रहा .4, ये 4,0, इसको a मान लूं। अगर मैं x को 0 करूंगा तो y आएगा 3, ये आएगा b, ये आएगा 0, सही है क्या बात? इंटरसेप्ट निकालने का तरीका ये होता है। अब मैंने इनको ज्वाइन कर दी, ये वो इक्वेशन आ गई या वो स्ट्रेट लाइन आ गई जो अपने को चाहिए। दिस इज अ स्ट्रेट। क्लियर है बात? क्या था? कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं, 100% होती। ये वो स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई जो अपने को रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन ने कहा कि हमें एक लाइन बनानी है, ओरिजिन से पास कर रही है, और इस लाइन ने जो इंटरसेप्ट बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, क्या इंटरसेप्ट बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में? ये AB इज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको ट्राइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या है? एक ये लाइन की बात हो रही है और एक और लाइन की बात हो रही है, 1:1:1 रेशियो की बात। ये मतलब हुआ इस बात का। कुछ समझ आई बात मैंने क्या कहा? यानी एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, एक नहीं है वो दो है, ताकि इस AB को वो तीन बराबर भागों में बांट दे, AB लेंथ को तीन बराबर भागों में बांट दे। क्लियर होगी बात? इस पॉइंट का नाम हमने C रखा या D रखो, इस पॉइंट का नाम C रखो, एक का नाम C, एक का नाम D रखिए। क्लियर होगी बात? ये हम एक चीज जानते हैं, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है वो कौन सा फॉर्मेट की होती है? y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू m2x है, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू m1x है। फर्क तो आ रहा है स्लोप के अंदर, फर्क आ रहा है केवल इसमें स्लोप के अंदर। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो बोलो, क्लियर है? 100% ओके? स्लोप में फर्क आ गया, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। ये भी बात क्लियर हो गई। m1x और m2x की बात करो, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब कैन आई से, कैन आई से C डिवाइड्स, C क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? AB को, AB को इंटरनली, इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो, कौन सी रेशियो में? 1:2। क्या मैं बोल सकता हूँ? ये 1 हिस्सा है और ये 2 हिस्सा है। समझ में आई बात सभी को? ये 1 हिस्सा और ये 2 हिस्सा, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, 1:0, 1:0 प्लस 2:4 डिवाइडेड 1+2, कॉमा 1:3, 1:3 प्लस 2:0 डिवाइडेड 1+2। क्या ये C का कोऑर्डिनेट आता है? दिस इंटू x कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड 1+2, सेम है इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है बात? अब क्या समझ आ रही? आप पढ़िए, देखो। तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आया 8/3, कॉमा 3/3 यानी 1। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? C का। ये पॉइंट किसका आ गया? C का। अब C की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू m1x। तो C पॉइंट लाइज ऑन किस लाइन के ऊपर? y इक्वल टू m1x के ऊपर। y कोऑर्डिनेट पुट करो, y इज इक्वल टू m1 इंटू x, यानी 8/3। m1 क्या आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 8, यानी इक्वेशन आ गई आपके पास y इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ x। नहीं आया समझ? दोबारा बात पूछेंगे। अभी डन?
दोबारा बोलो। डी भी निकालेंगे, डी भी निकालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 3/8 टाइम्स x। ठीक उसी तरीके से d का कोऑर्डिनेट भी निकालोगे। अब d के लिए क्या बोल दूं, क्या मैं बोल दूं 2:1 रेशियो में बांट रहा हूं, तो 2:1 रेशियो में बांट रहा है। d के लिए बात करें 2:1 रेशियो में ab को बांट रहा है इंटरनली, तो फॉर्मूला लगा दो। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड 2 प्लस 1, कॉमा फिर 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड 2 प्लस 1, यानी डी का कोऑर्डिनेट आ गया 4/3 और 6/2 और ये 2 का, सही है ना। ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया, क्लियर होगी बात। अब डी का कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू m2x, यानी y आ गया 2 इज इक्वल टू m2 इंटू 4/3, ये कैंसल आउट हुआ, m2 की वैल्यू आ गई 3/2, तो ये 3/2 आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपका फाइनल आंसर आ गया। नहीं समझ आई बात, पक्का क्लियर। हम डन। वैसे एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस असाइनमेंट भी दी जा सकती है कल स्ट्रेट लाइन के ऊपर। वो कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे लगता है ज्यादा लगेगी। सही है, दे दूं, पर शर्त एक बनी, निकाल की देनी। मैं पहले क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं संडे को जो क्लास करूंगा पहले उसका डिस्कशन करा दूंगा एक, क्योंकि एक्चुअली आपके फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ना केवल दो चीजें बची है, एक नॉर्मल फॉर्म और एक पैरामीट्रिक फॉर्म, दो बची है। ये मैं नॉर्मल फॉर्म अभी करा रहा हूँ, फिर नॉर्मल फॉर्म के सारे क्वेश्चन में मिक्सअप करके आपको कल असाइनमेंट में दे दूंगा। आपको कुछ होमवर्क दूंगा आज, आज का होमवर्क केवल आपके एलिमेंट्स के हिसाब से दूंगा, वो असाइनमेंट कल आप कर लेंगे, डिस्कशन करा दूंगा। फिर उसके बाद एक होम घर के लिए एक असाइनमेंट या क्वेश्चन बैंक दे दूंगा मैं, वो करते रहिएगा, सही है ना। तो बस नहीं, कल टेस्ट करके देते हैं, एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं रेगुलर क्लास के साथ, सही है। और टाइमिंग वही क्लास के टाइम में 1 बजे से 2:30 के बीच, 75 मिनट्स की मैं असाइनमेंट बनाता हूँ, लेकिन मैंडेटरी है, वो पूरा करिएगा और करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। ताकि तरीके से, या फिर जो भी आपकी असाइनमेंट वाली कॉपी उसमें से कर लेना और वो यही रख देना, ताकि मैं अगले दिन तुम्हारी क्लास आने से पहले देख लूँ, ठीक। डूएबल है, चल लिखो, अब टॉपिक का नाम लिखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म लिखो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p,
x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, जहां पर ये नॉर्मल फॉर्म क्यों कहते हैं इसको, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये ओरिजिन है, यहां पर ये मान लो O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, जो OM है वो P है, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। P का ये मतलब है, और यहाँ पर जो एंगल अल्फा है वो ये एंगल अल्फा कहलाता है। यहाँ अल्फा का क्या मतलब है, जो मैंने आपको डायग्राम में बना के दिया, कोई बात नहीं। लिख लो बेटा बेटा। अब लिखे सभी ने। अल्फा के ऊपर लिख लो क्लोज जीरो से ओपन टू पाई। अल्फा लाइन कर रहा है क्लोज जीरो से ओपन टू पाई, क्योंकि अल्फा जो एंगल है ना, वो वो एंगल है जो, मतलब मैं इसको बना के वर्बली की बजाय इसको लिख देता तो ज्यादा अच्छा समझ ये एंगल। और अगर मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे होती तो ये P है, ये एंगल अल्फा हो। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे होती, ये P है तो ये एंगल अल्फा होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये एंगल अल्फा। ये फिगर्स बनाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। ये एंगल का अल्फा का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से कोई लेना देना नहीं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल उस परपेंडिकुलर के ऊपर बनाया गया फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो एंगल अल्फा कहलाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is at a distance of 5 units from the origin. Find the equation of the line which is at a distance of 5 units from the origin, which is at a distance of 5 units from the origin, and and the perpendicular from the origin, and the perpendicular from the origin
to the line, perpendicular from the origin to the line, makes an angle, and perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree, and perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. Makes an angle 30 degree and perpendicular from the origin to the line makes an angle 30 degree with the positive direction of the x-axis. तो सीधी बात अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ, ऐसा बोल दो, अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी p दिया हुआ है 5. Am I right? फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ गया, खत्म बात. p 5 दिया हुआ है, अल्फा 30 डिग्री दे रखा है. एक और क्वेश्चन लिखो, आ गया समझ, है ना? अल्फा 30 डिग्री p 5 निकाल दो, क्या आंसर, कोई इश्यू तो नहीं है, डन है. प्रदीप समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, the perpendicular distance of a line from the origin, the perpendicular distance of a line from the origin is 5 centimeter, and slope of the line is -1, and slope of the line is -1. Find the equation of the line, and slope of the line is -1. Find the equation of the line. इस बात को ऐसे समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन का जिक्र किया है, तो नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करो. ये समझ में आ गया? अब इतना तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज को देख के फील आ गई होगी कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ये तो आ रहा है सर के सामने, कोई कंफ्यूजन? तो एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ ये वाली लाइन हमें निकालनी है, ये ओरिजिन है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 5 यूनिट्स, यानी p की वैल्यू 5 दे रखी है. समझ में आ गई बात ये? ठीक है. और लेटस से ये एंगल अल्फा है जो तुम मानते हैं. अगर इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, ये नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है ना, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म. लेकिन उसके लिए आपको अल्फा पता होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा. p तो पता लग गया. अब क्वेश्चन है स्लोप -1 है. अब स्लोप के लिए तो ये एंगल की बात करते हो, स्लोप के लिए तो इस एंगल की बात करते हो, इस एंगल की बात तो नहीं करते स्लोप की. ये बात समझ में आ रही? पक्का समझ में आ रही? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर में. अच्छे समझ आ गई बात? अल्फा एंगल इज नॉट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड सो एज टू फाइंड द स्लोप वी नीड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. करेक्ट है बात ये? अब ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 है. अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है बचपन के अंदर में, क्या नाम बोल सकते हैं, ये एंगल 90 प्लस अल्फा होगा. एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स. यस और नो? क्लियर है बात? यानी जो इसकी स्लोप आ गई वो मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 प्लस अल्फा आएगी, और स्लोप हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, माइनस, वो मैं निगेट कर. यानी tan ऑफ 90 प्लस अल्फा कितना होता है, माइनस का cot अल्फा इक्वल टू -1. यानी अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री. अल्फा कितना आ गया, cot अल्फा 1 होता है तो अल्फा क्या होगा, 45 डिग्री. अब अल्फा 45 डिग्री के आंसर तो आंसर है, यानी x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p. p कितना है, 5. ये फाइनली आपका आंसर है.
आगे लिखो, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पैरामीट्रिक, और इसका एक और नाम होता है सिमेट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक या फिर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक। मान लो एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, ठीक है, और लेटर से उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। ठीक? मैं लिख रहा हूं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, लेटर से मैंने r लिख दिया। इस बात का मतलब क्या है, ये एक्चुअली ये फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या है, हर चीज का मतलब समझ। ठीक। अब हमें पता होता है y माइनस का y1 अपॉन x माइनस का x1 इज इक्वल टू tan थीटा, ये होती है इक्वेशन सिंपल, यही होगी। इसको मैं इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसको लिख दिया मैंने y माइनस का y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस का x1 अपॉन कॉस थीटा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इज इक्वल टू कुछ r पुट कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। वहां से ये चीज यहाँ पे ये इसका proof। ये बात समझ में आई थी? पक्की बात है। अब यहाँ पर जो थीटा है वो क्लोज्ड जीरो से ओपन पाई रहता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा की तरह, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, यानी स्लोप वाला जो एंगल होता है लाइन का वो। यहाँ पर जो आर है वो पैरामीटर है, आर क्या है, पैरामीटर है। अब इस शब्द पैरामीटर का मतलब क्या है, पैरामीटर का मतलब होता है जो कांस्टेंट नहीं होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। पैरामीटर का मतलब होता है जो कांस्टेंट नहीं होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। यानी क्या मतलब है इस बात का, कि आप ध्यान से समझो इस बात। इस बात से मैं ये कंक्लूजन निकालूं, x बन गया x1 प्लस आर कॉस थीटा, y बन गया y1 प्लस आर साइन थीटा। इस बात का मतलब ये हुआ, r यहाँ पर डिस्टेंस है, कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर ऑन दिस लाइन कोई एक पॉइंट P लाई कर रहा है, ये P का कोऑर्डिनेट है। कौन, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, ये P का कोऑर्डिनेट है। लाइन एट अ डिस्टेंस of r units along the line, along the line मतलब in the direction of the line, along the line, ये मतलब हुआ इसका मतलब x1 प्लस आर cos थीटा। यानी आपसे कल को पूछा जाए इसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इसको x1 प्लस आर cos थीटा y1 प्लस आर sin थीटा। लेकिन अगर ये तो ऊपर की तरफ हो गया, ये प्लस डायरेक्शन में होगा। अगर नीचे की तरफ डाउन जाना है, ये तो अप हुआ, ये अप द लाइन हुआ, है ना, ये ऊपर की तरफ हुआ, डाउन जाना है तो आंसर आएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस का आर साइन थीटा। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे आ रहे तो माइनस। यहां पर ये आ गया आर डिस्टेंस, ये p डैश आ गया, ये p डैश का कोऑर्डिनेट हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए। अभी क्लियर हुई बात, ओके समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके यहाँ खत्म हो गया।
ठीक है ना। इसी के बेस पे आपको कल की जो असाइनमेंट है क्लास की वो मिलेगी, फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स। उसमें जो अब तक सारा कवर किया गया वो सारी चीजें होंगी। और आप सब लोग 9.3 और 9.4 करने की कैपेसिटी, इनफैक्ट 9.5 भी कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी तक तो मैंने 9.6 तक करा दिया, तो थर्ड फोर्थ आप जरूर कर लेना। ये कल करके आना तो आपको असाइनमेंट करने में मजा आएगा। आपसे होंगे बस, आपको फील आएगी हाँ ये तो किया होगा, ये तो आता है, ये वाली फील आएगी। ठीक है ना। आज का आखिरी सवाल लिखिए। Find the coordinates of a point find the coordinates of a point which is at a distance of 5 units, which is at a distance of 5 units from the point A, which is at a distance of 5 units from the point A. A का कोऑर्डिनेट है 1, 2, from the point A का कोऑर्डिनेट है 1, 2, line on the line, line on the line y equal to x plus 1, line on the line y equal to x plus 1। क्वेश्चन तो समझ आएगी। ये एक लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट ए लाई कर रहा है 1, 2, उससे 5 यूनिट्स की दूरी पर ऊपर या नीचे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता हूं। तो पक्की बात है पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल 100% श्योर हो गया। आंसर क्या है, ये x1 हो गया और ये y1, और थीटा इसकी स्लोप कितनी है, m आ गया 1, 1 किसके इक्वल होता है tan थीटा, थीटा क्या आ गया 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री आ गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी आपका ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो x1 प्लस r cos 45 डिग्री, y1 प्लस r sin 45 डिग्री, और p डैश की बात करो 1 माइनस का 5 cos 45 डिग्री, 2 माइनस का 5 sin 45 डिग्री। ये आपका आंसर क्लियर, आई एम श्योर समझ आ गया सभी को। अभी कोई कंफ्यूजन?